नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं वेद त्रिवेदी, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आज ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आजकल हमले एवं तनाव भरी सिचुएशन चल रही है उनके बारे में अपनी राय रखूँ एवं जो तथ्य है वो आपको बताऊँ। और वीडियो के अंतिम में आप अपने कमेंट करके आपके विचार हमको बताइए। भारत और पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज है और इनका पहले से रिलेशन बहुत ही भयानक रहा है। दोनों में कश्मीर के लिए युद्ध चल रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, भारत कहता है कश्मीर हमारा है, लेकिन सत्य आपको और हमको पता है कि कश्मीर हमारा ही है। तो ये तनाव भरी सिचुएशन हम पर आई क्यों? 1945 में भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ और इस विभाजन की वजह थे महात्मा गांधी और मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के तुरंत 2 साल बाद पहला भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमें देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध 1947 में चालू हुआ। जब भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ तब राजा कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने निर्णय लिया कि वो भारत के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन इस निर्णय से पाकिस्तान खुश नहीं था। तो पाकिस्तान ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा कि वो पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने सेना भेजकर लड़ाई शुरू की। कई महीनों तक लड़ाई चली। फिर सोवियत यूनियन ने दोनों के बीच में सेटलमेंट किया और ये निर्णय हुआ कि जहां तक पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है उसको एलओसी का नाम दे देंगे, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया जाएगा। और वहां तक जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको पीओके कहेंगे, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो हिस्सा भारत के पास है वो कश्मीर कहलाया जाएगा। ये युद्ध करीब कुछ महीनों तक चला। कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। इस सीमा को एलओसी कहा गया। भारत और पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1965 में हुआ। इसकी वजह फिर से कश्मीर थी। पाकिस्तान ने अपने कुछ सिपाही छुपकर भेजकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। भारत से इसका कड़ा जवाब दिया। कश्मीर से जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों देशों का नुकसान हुआ, कोई बड़ा जीतने वाला नहीं। बाद में ताशकंद समझौता हुआ जिसमें दोनों देश अपनी अपनी जगह लौट आए। भारत का तीसरा युद्ध 1971 में हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी। पाकिस्तान की पूर्वी हिस्सा, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान से अलग होना चाहता था। वहां के लोग पर जुल्म हो रहे थे। लोगों को लाखों लोगों भारत की शरण लेने आए। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया जिससे युद्ध शुरू हो रहा। भारत ने जवाब हमला करके पाकिस्तान की सेना को घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारत से सरेंडर कर दिया। इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती लेट इंदिरा गांधी। इसे बांग्ला जो ये नया देश निर्माण हुआ भारत के साइड में, उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। कश्मीर युद्ध, पहाड़ों में लड़ाई। पाकिस्तान से सैनिक और आतंकवादी चुपचाप कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर बैठे। भारत को जब पता चला तो सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सभी चोटियां वापस ले ली। ये युद्ध भारत ने साफ तौर पर जीत लिया। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर ही नहीं रुका। पाकिस्तान सिर्फ आर्मी टू आर्मी युद्ध करने में विश्वास थोड़ा कम रखता है, इसलिए वो थोड़े थोड़े समय में आतंकवादी छोड़ते रहते हैं भारत में। ऐसा एक हमला हुआ था 2001 में। दिसंबर के महीने में 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ जिसके आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर किया गया, जैसे आईएसएस। भारत की प्रतिक्रिया इसमें ऐसी थी, भारत ने अपनी पूरी सेना पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दी। युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन अंत में कूटनीतिक दबाव में टकराव नहीं हुआ। ऐसा एक हमला हुआ था 2016 में, उरी हमला। घटना 2016 में सितंबर महीने की। जम्मू कश्मीर में उरी में आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया जिसमें 19 जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। भारत की कार्रवाई, या फिर हम कहें तो भारत ने उसका ऐसा जवाब दिया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकाने जो थे उनको नष्ट किया। यह पहली बार था जब भारत ने सीमा पार सर्जिकल रूप में हमला स्वीकार किया। 2019 में भारत पर हमला हुआ पुलवामा में, जहां पे बॉम्ब स्फोट में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए या फिर वीर गति को प्राप्त हो गए।
भारत की प्रतिक्रिया इसमें ऐसी थी कि भारत ने बालाकोट पाकिस्तान में हवाई हमले करवाए, यानी कि एयर स्ट्राइक करवाए, जिसमें जैश ए मोहम्मद में आतंकी ठिकानों पर निशाना लगाया गया। इसी इसी एयर स्ट्राइक के एक पायलट थे कैप्टन वर्तमान, जो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में कैद हो गए थे, परंतु हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने उन पर दबाव बनाया एवं जो हमारे कैप्टन थे उनको वापस ले आए। इसके बाद जवाबी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने जवाबी एयर स्ट्राइक की कोशिश की। हवाई लड़ाई में भारतीय पायलट को अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में पकड़े, जिन्हें बाद में छोड़ा गया। और जैसे ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मैन टू मैन वॉर में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए भारत में आतंकवादी छोड़ते रहते हैं। पाकिस्तान और आतंकवादियों का संबंध ऐसा है जैसे चाय और बिस्किट का, या फिर चाय और एक के बिना दूसरा नहीं, एक अकेला अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही एक हमला पाकिस्तान ने मुंबई में किया। ये एक बहुत ही बड़ा सीरियल ब्लास्ट था। 1993 मुंबई में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ। 12 मार्च 1993 को यह हमला हुआ। लगभग 257 लोग इस युद्ध में मारे गए, इस आतंकी हमले में मारे गए। जिम्मेदार संगठन दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी आईएसआई से संबंध जिसके थे, उसको इस आतंकी हमले का जवाबदार बताया गया है। 20 अक्टूबर 2005 दिवाली से पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज आदि जगह दिल्ली में जो है उन पर यह हमला किया गया। इस हमले में करीबन 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई एवं लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने इसे मैं युद्ध क्या ही कह रहा हूँ, इस हमले को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन पाकिस्तान की जो गंदी सोच है वो यहीं पे नहीं रुकी। वापस से 2006 में इन्होंने मुंबई में वापस लोकल ट्रेन में ब्लास्ट किया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन में ये ब्लास्ट हुआ। मुंबई के लोकल ट्रेन में कम से कम 7 धमाके हुए, करीबन 200 लोगों की मृत्यु हुई, और इसका भी जिम्मेदार वही लश्कर तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट SIMI को ही किया गया, जो पाकिस्तान फंडेड है या फिर सपोर्ट कह सकते हैं। 2008 में वापस से आतंकी हमला हुआ, जिसे हम सबसे ज़्यादा फेमस है। ये हमला कोई और नहीं बल्कि 26/11 यानी कि ताज होटल पे किया गया हमला है। 26 तारीख से 29 तारीख नवंबर 2008 में यह हमला 3 दिन तक चला। मुंबई की जो ताज होटल, ओबेरॉय, CST स्टैंड आदि ऐसे ठिकानों पे हमला किया। करीबन 170 लोगों की मृत्यु एवं 300 से ज़्यादा लोग घायल। इसमें भी जिम्मेदार संगठन लश्कर तैयबा, जो कौन चलाता है? पाकिस्तान चलाता नहीं, किंतु पाकिस्तान फंडेड एवं सपोर्टेड है। 2016 पठानकोट एयरबस हमला, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को ज्ञात होगा एवं ना होगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबस पंजाब में यह हमला हुआ। करीबन सात सुरक्षाकर्मी इस युद्ध में मारे गए, और इसका संगठन की जिसने जिम्मेदारी ली उसका नाम है जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तान में स्थित है एवं पाकिस्तान फंडेड है, या फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान का उनका सपोर्ट है। और 2016 में इन्होंने वापस से दूसरा हमला किया, जिसको हम सब जानते हैं। इस पे एक पिक्चर भी बनी है, उरी हमला। तारीख 18 सितंबर 2016 को यह हमला उरी, जम्मू कश्मीर में हुआ। करीबन 19 से 20 भारतीय सैनिकों की इसमें वीरगति प्राप्त हुई है, या फिर वो शायद शहीद हो गए, ऐसा कह सकते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार संगठन है उसका नाम है जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तान में स्थित है एवं पाकिस्तान फंडेड है, या फिर सपोर्ट बाय पाकिस्तान, कुछ भी कह सकते हैं। रिसेंटली एक 3-4 अप्रैल महीने की 23 तारीख को वापिस से कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ। इसमें 4 आतंकी आकर जो टूरिस्ट थे, जो पूरे देश भर से घूमने गए थे, उनको उनका धर्म पूछकर मारा गया। जो आदमी थे उनको उनका धर्म पूछा एवं धर्म ना बताने पर, या फिर धर्म बताने पर एक तो उनको गोली मारी, या फिर उनके जो पैंट्स थे उनको टेक ऑफ करके चेक किया गया है वो मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम है।
में एक नेवी ऑफिसर भी थे जो मारे गए, किंतु ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एक औरत थी जिनके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया, तो वो औरत ने भी बोला कि मुझे ही मार दो। तो आतंकवादी कहते नहीं, हम नहीं मारेंगे, तुम मोदी को बताओ। तो जब ये बात फैलने पूरे भारत में फैली और मोदी जी तक पहुंची, मतलब तुरंत ही पहुंच जाती है, तो फिर मोदी जी ने भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप थे, जो पहले से एक रब थे, उसके बीच में और तनाव बढ़ गया, टेंशन आ गया। तो मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो सिंध नदी की जो ट्रीटी है उसको ब्रेक करेंगे, इंडस रिवर ट्रीटी को ब्रेक करेंगे। इस ट्रीटी में एक कह सकते हैं कि जो 5 नदियां पाकिस्तान को पानी देती है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी सिंध नदी है, उस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं रहेगा, हम भारत उसका पानी कंट्रोल करेंगे। तो चाहे मोदी जी चाहे तो रोक सकते, चाहे तो नहीं रोक सकते। ऐसा कुछ दिनों तक चला। उसके बाद में पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करने के लिए अनाउंसमेंट किया कि हम भी शिमला ट्रीटी को ब्रेक करेंगे। शिमला ट्रीटी मतलब जो लाइन ऑफ एलओसी थी, जो बंटवारे के कश्मीर के पहले युद्ध के बाद बनी थी, वो लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। ये एडवांटेज भारत को मिल सकता है। जब शिमला एग्रीमेंट ब्रेक हुआ तो भारत एलओसी के लाइन के आगे बढ़कर पाकिस्तान के पीओके पर हमला कर सकता है। मोदी जी ने एक जो अच्छा काम किया, उन्होंने पूरे जो भारतवासी है उनको एक ट्रेनिंग दी जाए, यदि पाकिस्तान हमला करे तो उसमें हम क्या करना चाहिए। तो 7 तारीख को ये ड्रिल चालू होने वाला था, 7 मई 2025 को, किंतु मोदी जी ने शातिरपने 6 मई 2025 को रात को 12 बजे, तो 7 मई 2025 से मॉक ड्रिल चालू होने वाला था, किंतु मोदी जी ने 6 मई को जब पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत भर में तैयारी चलेंगी कि क्या मॉक ड्रिल क्या है क्या नहीं, तब मोदी जी ने अपने एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स को उधर भेजा एवं 9 ठिकाने जो 9 आतंकवादी बेस थे उन पर हमला किया। इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई, और इस ऑपरेशन का नाम बताया गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का मतलब है जो लेडीज ने अपने हस्बैंड को खोया था उस हमले में, आतंकी हमले में, उसके लिए शायद उनको डेडिकेट किया था सिंदूर नाम से, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अभी इसमें पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रहेंगी एवं भारत आगे कुछ करने की सोच रहा है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। ऐसा कुछ होता है तो मैं वापस आपसे मिलने आऊँगा, इस पे वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो ओपिनियन है वो इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। आप सबका त्रिवेदी। जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।